कुछ बदलना है खुद को बदल दो, बुरी आदतों को तो यूं ही मसल दो, ये दुनिया बदल जाएगी, मोहब्बत ही रंग लाएगी। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। परम आदरणीय सम्मानीय योग सात्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए सात्संग जी, हम सदगुरु के एक एक वचन को मानकर अपना जीवन सुंदर बनाएं। तो सात्संग ऐसी एक कहानी है। सात्संग जी, एक शिष्य था, वो गुरुजी के आश्रम में सात्संग जी गाना गाने की कला सीख रहा था। नित्य प्रति वो गुरुजी के पास जाता तो गुरुजी ने बार बार कहते थे, बेटा और थोड़ा इम्प्रूव करो, और थोड़ा अभ्यास करो, और थोड़ा ध्यान दो। तो सात्संग जी वो 2 ही लाइनें सीख पाया था। उसके मन में भाव आया कि मैं गाना गाने की कला नहीं सीख पाऊंगा। तो गुरुजी का आश्रम छोड़कर बाहर चला आता है। दूर दूर आकर सात्संग जी दूसरे राज्य में जा पहुंचता है। तब तो उसे भूख भी सताने लगी। तो सात्संग जी वो राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा के दरबार में गाना गाने की प्रतियोगिता चल रही थी। तो राजा को गाना सुनने की बहुत ही शौक था। तो सात्संग जी सभी का गाना राजा ने सुना, लेकिन किसी का पसंद नहीं आया। तो शिष्य भी खड़ा था, उसके मन में भाव आया, जो मैं 2 लाइनें ही गाना सीखा हूँ वो राजा को सुनाता हूँ। उस शिष्य ने वो 2 लाइनें राजा के आगे रखी। राजा अति प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तो राजा ने पूछा कि इतना बहुत सुंदर गाना आप कहाँ से सीखे, आपका गुरुजी कौन है? उस बालक ने बताया कि मैं गुरुजी से 2 लाइनें ही सीख पाया हूँ, वही आपको रखा। तो सात्संग जी राजा ने कहा 2 लाइन ही अच्छी थी, तो उसको इनाम देना चाहा और सात्संग जी सम्मान करना चाहा। तो सात्संग जी वो शिक्षक कहने लगा, नहीं मैं वापस जा रहा हूँ गुरुजी के पास। तो आइए सात्संग जी, इस कहानी से ये सीख मिलती है सात्संग जी, वो शिष्य केवल 2 लाइनें ही सीखा था तो उसे कितना सम्मान और इनाम मिल रहा था। उस शिक्षक के मन में आ रहा था, अगर मैं पूरा गाना सीख लेता तो मैं आज मालो माल हो जाता। तो आइए सात्संग जी, आज वर्तमान युग में सदगुरु माता सुधीक्षा जी भी हमें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी सात्संग माता जी की शिक्षाएँ आ रहे हैं, आदेश आ रहे हैं, हम सात्संग अपने जीवन में अपना कर अपना जीवन सुंदर बनाए। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप क्या देख नहीं चल सकते क्या? मैं तो देख कर ही चल रहा था, गलती तो आपकी है। आपकी गलती है। क्या हुआ महात्मा जी, इतना गुस्सा क्यों? आपने तो देखा ही, गलती भी इनकी है, सुना भी मुझे रहे हैं। आपको पता है सदगुरु माता जी ने अपने वचनों में क्या कहा है? एहसास हुआ कि हम भी कई बार क्रोध में होते हैं या कोई और ऐसी जब समय आता है जहां हमें ऐसे लग रहा होता है कि हम इस तरह उलझे हुए ये सोच रहे होते हैं कि गलती सामने वाले की है या परिस्थितियां कुछ ऐसी गलत है। उस घड़ी में अगर हम निरंकार का सहारा ना लें तो हम नुकसान अपना ही कर बैठते हैं, ये सोच के कि कोई और हमारा नुकसान कर रहा है, परंतु हम अपना स्वयं ही नुकसान कर रहे होते हैं। दास को भी सदगुरु बाबा जी की कही हुई वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि ऐसी परिस्थितियों में ना आप जुबान से काम ले, ना हम कान से काम ले, बस एक प्यारी मुस्कान से काम ले। दास की गलती हो गई, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए महात्मा जी, आप जा सकते हैं। चलिए महात्मा जी, आप हमारे घर चलिए, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। जैसी आपकी इच्छा। महात्मा जी निरंकार। आइए आइए। और महात्मा जी बहुत दिनों के बाद आना हुआ है। हाँ जी, आइए जी, बैठिए बैठिए। जी जी। अजय सर, आपकी कंपनी को इस बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? जी, वी आर रियली वेरी सॉरी, पर ऐसे ही हुआ है। साक्षी, अभी तक चाय और नाश्ते का बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ? सब मुझे ही बताना पड़ता है सबको। हाँ जी, बस अभी लाई। पता नहीं माता जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं।
अब अगली बार उन्हें मुझे कांटेक्ट दिलाना ही पड़ेगा, वरना मैं सत्संग आना ही छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं कहते हैं जी, हमें तो सदगुरु की रजा में रहने आना चाहिए। हाँ हाँ जानता हूँ मैं ये सब। मुझे साक्षी जी के बातें सुनकर सदगुरु माता जी के वो वचन याद आ रहे हैं। हो रही थी ये भक्ति में हमारी को कैसे हम उस सहज अवस्था पे पहुंच सकते हैं, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हम इस निरंकार को सरेंडर करें पूरी तरह, और हम उसको एक एक पल में उस निरंकार के साथ हम अपने लिप को जोड़ते हुए ऐसा उस समय महसूस करते हुए अपने सारे भूलों की माफ़ी मांगते हुए निरंकार से जो पल पल हमने जानने अनजाने हो जाती है, और इस तरह भक्ति में अपना जीवन रखें, ना ही कोई शर्त रखें। और अब जो जिस तरह जीवन सहज अवस्था में जीने के लिए निरंकार का एक एक जो नियम है उसको हम अपने आप अपनाएं और उसमें कोई कमियां ना निकालें। बस जो है वो निरंकार का भाना है, और भाने में रहने के लिए हम हमेशा एक एक पल अपना लगाएं। अभी आपने सुना सदगुरु माता जी ने अपने वचनों में क्या कहा कि हमें इस निरंकार के भाने में रहना आ जाए। सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, दस्तूर नहीं ये भक्ति का, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। जी सही कहा आपने, मेरी ही गलती थी, सदगुरु माता जी मुझे क्षमा करें। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी ने हम सभी पर असीम कृपा की है। ये कृपा हमें दिव्य दीक्षा पुस्तक के रूप में प्राप्त हुई है। इस किताब में सदगुरु माता जी के अनमोल वचन और शिक्षाओं का वर्णन किया है, जो हमारे जीवन को संवारने में सिद्ध होंगे। और हमें यही प्रयास करना है कि हमें किसी माध्यम की ज़रूरत ना पड़े मिशन का प्रचार करने के लिए, हमारा जीवन ही प्रचार बन जाए। ये दिव्य दीक्षा पुस्तक सभी प्रकाशनों में उपलब्ध है। इसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। सभी अपने मित्रों रिश्तेदारों को गिफ्ट देकर माता जी का संदेश घर घर तक पहुंचाएं और सदगुरु माता जी के आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। चलो प्रकाशन की और बढ़े, चलो प्रकाशन की